अब मैं ये लास्ट वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ इस शीट का, जिसके अंदर आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपकी फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है तो वो हर मंथ के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, और उसमें हर मंथ का प्रिंटेड फैब्रिक कितना चाहिए, हर मंथ के लिए सॉलिड फैब्रिक कितना चाहिए। तो आप ये शीट देखेंगे, इसका टैब का नाम है मंथ वाइज फैब्रिक रिक्वायरमेंट। नाम से ही क्लियर है कि हर मंथ में कितना फैब्रिक चाहिए हमें। तो आप देखेंगे जो हमारी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की डिलीवरी डेट के ऑर्डर्स हैं, या 1 टू 30 अक्टूबर की डिलीवरी डेट के ऑर्डर्स हैं, वो सारे ऑर्डर के लिए फैब्रिक हमें फर्स्ट वो सारा सितंबर में चाहिए होगा। तो इसलिए यहाँ पे डेट आ रही है सितंबर। यहाँ पे सारे यूनिक फैब्रिक्स आ रहे हैं, जो भी हमारे को फैब्रिक चाहिए। 36 फैब्रिक्स हैं। सॉलिड इसमें हार्डली कोई रिक्वायरमेंट है, सो सिर्फ 23 मीटर की रिक्वायरमेंट आ रही है। कॉटन कांथा मल्टी 15 मीटर, कॉटन वॉयल 8 मीटर। ये जो प्रिंट है, रनिंग प्रिंट एंड प्लेसमेंट प्रिंट मिला के, यहाँ रनिंग प्रिंट लिखा है पर यहाँ पे प्रिंट लिखा होना चाहिए। तो प्रिंट की रिक्वायरमेंट हमारी 3533 मीटर की है, जो कि उसका फैब्रिक का ब्रेकअप यहाँ पे आ रहा है कि क्या क्या मैं चाहिए। सेम इसी तरीके से अक्टूबर में क्या चाहिए, नवंबर में क्या चाहिए, सॉरी ये नवंबर में चाहिए, नवंबर की डिलीवरी के लिए, ये दिसंबर की डिलीवरी के लिए, ये जनवरी की डिलीवरी के लिए, ये फरवरी की डिलीवरी के लिए, एंड ये मार्च की डिलीवरी के लिए। टोटल फैब्रिक 1,05,000 मीटर है। यहाँ पे भी कुछ गैप है, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो ये हमें जीतू को बोलना है कि भाई ये यहाँ पे माइनस में क्यों आ रहा है, इसको वो चेक करें। यहाँ पे शायद कुछ एरर आ गया था, इसलिए मैंने ये वापस कर दिया है। एक बार इसको चेक कराना पड़ेगा कि ये क्यों एरर आया, यहाँ पे से क्वांटिटी क्यों हट गई। ये अभी वापस आ जाएगी। ये अभी फार्मूला रन हो रहा है यहाँ पे। तो ये शीट से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस मंथ में कितना मीटर सॉलिड कपड़ा चाहिए, कितना मीटर प्रिंट चाहिए। अब यहाँ पे एक और शीट है जिसका नाम है प्रिंटर एंड मंथ वाइज फैब्रिक रिक्वायरमेंट। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रिंटर के लिए हमारे पास किस मंथ के लिए कितना काम है, ताकि हम उसके हिसाब से उसको प्लानिंग शेयर कर सकें एडवांस में, उसको बता सकें कि कौन सा कपड़ा हमें उससे प्रिंट करवाना है, कितना मीटर करवाना है, और उनका क्या टारगेट है हमारा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारे फैब्रिक आ रहे हैं। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ लिखा है ओनली फैब्रिक 1। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फैब्रिक 1 हम एवरेज डालते हैं डेटा शीट के अंदर, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेटा शीट के अंदर जो हम फैब्रिक 1 में डालते हैं, ये वाला जो फैब्रिक 1 है, यहाँ पे जो डेटा डालते हैं वो शेल फैब्रिक का डेटा होता है, मतलब सबसे मेन जो फैब्रिक होता है। और हम एज्यूम करते हैं कि उसी में हमारा 90% प्रिंटिंग होती है। हो सकता है सेकेंड फैब्रिक में भी कुछ प्रिंटिंग हो, तो वो हमने यहाँ पर नहीं ली है, जस्ट टू मेक इट ईजियर। तो यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक 1 की रिक्वायरमेंट आ रही है, और उसके अगेंस्ट में हमने डेटा में डाला था कि कौन सा प्रिंटर किस स्टाइल पे प्रिंट कर रहा है, तो वहाँ से ये हमारे पास उठ के डेटा आ रहा है। एन ए का मतलब है सॉलिड, मतलब इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं होनी है। तो ये देखिए 2604 मीटर सॉलिड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एंड कॉटन लिनो डॉबी स्ट्राइप 543 मीटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये मिलके 3100 मीटर बन जाता है। अब आपको अगर ये देखना है कि एक प्रिंटर के लिए मेरे को कितना कपड़ा चाहिए, तो वो आप यहाँ पे राइट में स्क्रॉल करेंगे। ये यहाँ पे पहले देखिए माइनस में कुछ आ रहा है, तो हम इसको ठीक करवाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप राइट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे अभी कबीर इम्पैक्ट सेलेक्ट हो रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ सिर्फ कबीर इम्पैक्ट्स का जो रिक्वायरमेंट है कपड़ा, वो आ रहा है, और किस किस मंथ में कितना चाहिए वो आ रहा है। और अभी यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे आपको ये, अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल भी आपको नज़र आना शुरू हो गया कि एपी टेक्सटाइल के लिए 14,288 मीटर कपड़ा प्रिंट कराना है आपको इस सीज़न में, और कबीर इम्पैक्ट्स का डेटा भी अभी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर टोटल कपड़ा हमारे पास 59,000 मीटर है, तो उसका ब्रेकअप एपी टेक्सटाइल का कितना है, कबीर इम्पैक्ट्स का कितना है, और सॉलिड का कितना है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा। अब आपको एपी का देखना है, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से एपी सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे ये डेटा अभी चेंज होके एपी टेक्सटाइल का दिखाना शुरू कर देगा। तो अब आप देखिए ये एपी टेक्सटाइल का डेटा आ गया, और एपी टेक्सटाइल के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 14,288 मीटर, वो भी यहाँ पे आ गया। अब आपको सॉलिड देखना है, तो आप ऐसी सॉलिड देख सकते हैं। तो ये आपके लिए है, आप इसको उठा के कॉपी करके प्रिंटर से शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, एडवांस में प्लानिंग दे सकते हैं। आप उसको मंथ वाइज प्लानिंग नहीं दें, आप उसको टोटल प्लानिंग देना चाहते हैं, तो टोटल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके लिए ऑप्शन है। ये टोटल आ जाता है यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ से आप टोटल रिक्वायरमेंट भी उसको दे सकते हैं कि किस फैब्रिक के अगेंस्ट में कितना कितना मीटर आपको उससे कपड़ा
प्रिंट करवाना है। तो ये बहुत ही ईजी शीट है, बहुत ही अच्छी शीट है, प्लानिंग के लिए आपके बहुत काम की शीट है ये। तो इससे आप अपनी सीज़न की प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और शीट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसका नाम है स्टाइल वाइज ट्रिम एंड फैब्रिक। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एक स्टाइल के लिए जितना भी ऑर्डर है उसका मिला के आपको टोटल फैब्रिक की क्या रिक्वायरमेंट है एंड टोटल ट्रिम्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कोरा 780 स्टाइल। तो इसमें 3 तरीके के फैब्रिक लग रहे हैं, फैब्रिक नंबर 1, फैब्रिक नंबर 2, फैब्रिक नंबर 3। पूरा 780 ये 3 बार आ गया। कौन से फैब्रिक लग रहे हैं उनको तीनों के नाम आ गए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आ गई। और उस फैब्रिक में किस प्रिंटर का क्या काम है, कबीर इम्पैक्स का काम है, प्लेसमेंट प्रिंटिंग करनी है, वो आ गया। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टाइल उठा के देख सकते हैं। आप देखें हीरा 5168, इसमें फैब्रिक 1 लग रहा है SM05 33 मीटर एंड विस्को स्क्रेप लाइनिंग लग रही है 9 मीटर। ये सॉलिड फैब्रिक है तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड आ रहा है। कोई भी फैब्रिक आप यहाँ से उठा के देख सकते हैं कि किस स्टाइल के लिए कौन सा फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप ये स्टाइल देखिए हीरा 5320, इसमें 3 तरीके के फैब्रिक लग रहे हैं। तो फैब्रिक 1, फैब्रिक 2, फैब्रिक 3 और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है 1598 मीटर, 1570 मीटर एंड 474 मीटर। ये पूरे सीज़न के लिए आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिख रही है, तो कंफ्यूज ना हों कि ये कितने पीसेस के लिए है। इस स्टाइल में जितने भी पीसेस का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में ये आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है। सेम आप ट्रिम्स को देखेंगे तो सेम चीज़ है ट्रिम्स में कि हीरा 5290 में कितनी ट्रिम्स लग रही हैं, उन ट्रिम्स का नंबर क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ ले हीरा 5290 की, तो 5290 में आइटम नंबर 1 लग रहा है इलास्टिक वाइट जो कि 887 मीटर चाहिए। आइटम नंबर 2 394 मीटर चाहिए। डोरी 641 मीटर चाहिए। ग्लास बीट शायद 25 ग्राम, या ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी यूनिट है। नीलम थ्रेड 320 चाहिए। स्टिचिंग थ्रेड 247 चाहिए। इसी तरीके से 5290 के अगेंस्ट में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ रही है। आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट चेक करना यहाँ से बहुत आसान है। ये सब तभी आएगा जब डेटा शीट में हमारा डेटा अपडेटेड होएगा, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सारी हमारी सॉल्व हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सारी शीट्स यहाँ पे समझा दी हैं। आप ये सारे वीडियोस देखिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी और तरीके की कोई इसमें फ़िल्टर या कोई शीट या कोई डेटा इसके अंदर ऐड करना है, आपको लगता है जिससे आपका काम आसान हो सके, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें और मैं उसको क्रिएट करवा के हम उसके ट्रेनिंग वीडियोस भी बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे।